ओके गाइस, करें शुरू। ओके, ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर है बेटा? I had doubt regarding the last sum of last class. Okay, yes, if anyone have doubt they can ask me. Yes, tell me, what's your doubt beta? I am not audible. Okay, Yash is saying I am not audible. Is that so? Am I audible to other students? Audible है ना? चलो बढ़िया। Yeah, tell me, what's your doubt? लास्ट सम में क्या डाउट है आप लोगों को? देखो, लास्ट सम एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहली बात तो ये कि भाई लास्ट सम जो था वो एक्चुअली एडवांस लेवल सम था। तो जो बच्चे सीईटी के हैं या नीट के हैं वो लोग टेंशन मत लो, वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, वो इरोडो से उठाया गया क्वेश्चन था। ठीक है, हाउ डिड यू डिफाइन अ प्रेशर एज वर्टिकल हाइट एक्स और एक्स जी? हाउ डिड यू डिफाइन प्रेशर एज अ वर्टिकल हाइट? इट इज रो जी एच proportional to the height of the liquid. Okay, एक बार फिर से मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो लोग कंफ्यूज है उनके लिए। गाइस देखो, in that particular question there was a circular tube. Okay, एक सर्कुलर ट्यूब थी। इनफैक्ट इस सर्कुलर ट्यूब में दो लिक्विड भरे हुए थे। on the left hand side there was a liquid of density 2 rho, on the right hand side there was a liquid of density rho, and there was a tap in between, and these were two immiscible liquids and there is a tap in between. So the question says that after opening the tap this liquid will shift. Now calculate the angle of shift. ये क्वेश्चन था, ये जो थीटा है ये आपको बताना था, ये क्वेश्चन था। ओके, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है। तो जिनको जो सीईटी लेवल के स्टूडेंट्स है या जो नीट कर रहे हैं तैयारी, उनको इसकी टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ओके, तो गाइज बेसिकली इसमें करना क्या है हमें? सो आपको एक बेसिक आइडिया है कि जो प्रेशर होता है जब भी लिक्विड जब तक प्रेशर इक्वल नहीं होता तब तक फ्लूइड फ्लो करता रहेगा। तो सेम लेवल पे जब तक सेम प्रेशर नहीं आता है तब तक फ्लूइड फ्लो करता रहेगा। जैसे कि अपन ने बात करी थी लास्ट लेक्चर में, इफ यू रिमेंबर देयर इज अ कंटेनर, लेट्स से, एंड इन दिस कंटेनर देयर इज अ फ्लूइड। नाउ टेल मी, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। So pressure at A is equal to pressure at B, or pressure at A is greater than pressure at B, or pressure at A is less than pressure at B? It's equal, right? So if I take, again, there is another line. Let's say this is a point C and this is a point D. Here, C and D have, again, an equal pressure. The reason is very simple. This is static fluid, stationary fluid. See, by chance अगर C और D में प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है तो क्या होगा बेटा? प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फ्लूइड स्टेशनरी रहेगा क्या? नहीं, वो फ्लो करेगा। एकदम सिंपल सा फंडा है। इफ देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस एट द सेम लेवल दैट सिंपली इंप्लाइज द फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। टेल मी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बहुत बढ़िया बेटा, हाई टू लो, ये सबको समझ में आता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, जैसे तुमने टैप ओपन कर दिया तो फ्लूइड फ्लो करता रहा। कब तक फ्लो करता रहा? जब तक वो प्रेशर को इक्वल नहीं कर देता। अब देखो, सिंपल भाषा में अगर अपन समझे तो ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, ये जो टू रो वाला है। ओके, टू रो वाला फ्लूइड यहाँ से यहाँ पहुंच गया और ये वाला यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब अगर अपन इस पॉइंट को देखें, ओके, तो इस पॉइंट के लिए यहाँ से हमें क्या चेक करना पड़ता है? हमें चेक करना पड़ता है कि कितना ऊपर है। ठीक है ना, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक गए तो ये हाइट लेनी पड़ेगी। लेट्स से दिस इज एक्स हाइट। इस फ्लूइड की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट लेट्स से वाई हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट लेट्स से जेड हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, बराबर है। तो इसका एक्स हाइट है तो यहाँ पे प्रेशर कितना हुआ? पी नॉट प्लस रो, टू रो, बेसिकली टू रो का लिक्विड है, टू रो इंटू जी इंटू एक्स। बोलो समझा? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड द प्रेशर इज पी नॉट प्लस टू रो इंटू जी इंटू एक्स। ओके, ओके, सो स्वयं जोशी का डाउट है कि बट बाय कंसिडरिंग ओनली वर्टिकल हाइट आप पूरे मास को नहीं कंसिडर। सबसे पहली बात, स्वयं इन द लास्ट लेक्चर itself I mentioned you, I explained you that whenever you are calculating the pressure, the only important factor is the vertical height. Okay, the only important factor is the vertical. What is the reason behind that? Can you tell me? I have explained that in the last lecture.
ओके मैंने ये एग्जांपल लिया था क्या स्वयं, एक ऐसा कंटेनर था, इसका हाइट h था, एक रैंडम सा कंटेनर था, इसके लिए भी हाइट h था। बोलो ये एग्जांपल किया था, क्या दोनों के बॉटम में सेम प्रेशर है कि डिफरेंट प्रेशर है स्वयं? दोनों के बॉटम में सेम हाइट, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर या डिफरेंट प्रेशर? वेरी गुड बेटा, काफी बच्चे सही बोल रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल फोर्स जो एग्जर्ट होता है बॉटम पे वो सेम होता है दोनों का, इसीलिए प्रेशर सेम है। डजेंट मैटर कि आप लिक्विड को कैसे रख रहे हो, आपके लिए वर्टिकल हाइट मैटर करता है। क्या स्वयं अभी समझ में आया तुमको? इनफैक्ट अगर मैं स्लाइंटेड ट्यूब ले लेता हूं तो स्लाइंटेड ट्यूब में भी मेरा ये हाइट ही मैटर करेगा। बोलो क्लियर है बेटा? डजेंट मैटर एट ऑल, शेप डजेंट मैटर, वर्टिकल हाइट विल मैटर, acceleration due to gravity will matter. Is it possible that g will change? Is it possible कि g change हो जाए? ये पॉसिबल है, इसलिए क्वेश्चन पूछा कि ये पॉसिबल है। अगर मैं कंटेनर को भगा देता हूं तो क्या g सेम रहेगा? अगर कंटेनर भागता है what will happen? The acceleration due to gravity will change, right? आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ऐसा कोई क्वेश्चन किया होगा, एक गाड़ी है, गाड़ी में एक मास लगा हुआ है, थ्रेड से कनेक्टेड है, और गाड़ी ए से एक्सलरेट कर रही है। देखा है ये क्वेश्चन कभी? सबने देखा होगा, सीईटी वालों ने भी देखा होगा, नीट वालों ने भी देखा होगा, आईआईटी वालों ने भी देखा होगा, सबने देखा है कि ये एक एंगल बनाता है क्या? तो ये जो एंगल बनाते हैं तब वहां अपन क्या डिफाइन करते हैं? जी इफेक्टिव डिफाइन करते हैं, मतलब नेट एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, है ना? समझ में आया ना? ओके सो ओके सर, काफी सारे डाउट्स है अभी भी। कंपोनेंट ऑफ जी डेंसिटी, नहीं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट, लेट मी रीड इट। आपने 3 फ्लूइड के क्वेश्चन लिया तो उसमें नीचे के ट्यूब में लेस डेंसिटी वाला फ्लूइड मोर डेंसिटी के फ्लूइड को ऊपर जाएगा, लेस डेंसिटी वाला फ्लूइड ऊपर जाएगा, मोर डेंसिटी वाला नीचे आएगा। क्या नाम है आपका? चिन्मय। ओके बस यही डाउट था। ओके यस काव्या टेल मी व्हाट्स योर डाउट? एनी डाउट इज द? या आई आल्सो हैव अ डाउट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों लगाएंगे भाई? सी सर दूसरे क्वेश्चन में एक मिनट, अरे बाबा एक एक करके डाउट्स पूछो। m is equal to density into volume, yes correct. In the various shape of the tube volume, okay I'll be little slow today, don't worry sir, could you please solve steps after this? The various shape of the tube volume will matter too. Guys let me recap it, okay? सब लोग अभी अच्छे से ध्यान देंगे, सुनेंगे सब लोग, क्या मैटर करता है। ओके सब लोग ध्यान दें, ठीक है? इतनी सी छोटी सी चीज में इतना कंफ्यूज होने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है? लेट मी टेल यू, आपको क्या समझना है। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि कोई भी लिक्विड का अगर कंटेनर है तो उसके बॉटम में टोटल प्रेशर होता कितना है, ठीक है? सो क्या आप बता सकते हो कि लिक्विड कंटेनर के बॉटम में प्रेशर कितना है? इट इज पी नॉट प्लस रो जी एच, क्या ये बोल सकते हो आप? ओके अब आपके क्वेश्चन में समझ गया, काफी सारे क्वेश्चन है, इतनी सी छोटी सी बात को लेके इतने सारे क्वेरीज आपके आगे हैं। देखो बेटा ऐसा है ना, क्वेरीज आनी चाहिए, ऑब्वियसली आनी चाहिए, डाउट्स आने चाहिए, पर डाउट्स ऐसे होने चाहिए कि हमें भी सोचना पड़े, ठीक है? तुम्हारे डाउट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें कुछ है नहीं, तुम अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो। देखो जरा, यहाँ पे पी नॉट, एच हाइट नीचे आने पे रोजीएच, बराबर बराबर। अब एक डाउट है बच्चों का, क्या रे यार ये शेप क्यों नहीं मैटर कर? अरे बाबा जब हमने इसका प्रेशर लिखा, कैसे निकाला प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया से निकाला। व्हाट वाज द फोर्स? द फोर्स वाज नॉर्मल अपॉन एरिया, राइट? ओके सो जब नॉर्मल में लिखता हूं, क्या लिखता हूं वहां पे? mg लिखता हूं, तो एरिया बचता ही नहीं है, कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रही है बात? जिनका ये कंफ्यूजन है, क्या उनको ये क्लियर हुआ कि एरिया बचता ही नहीं है बाबा? अरे हाँ या ना, बोलो चमका कि नहीं? तो भाई सिंपल सा फंडा क्या याद रखना है अभी तक सबको, जेई के स्टूडेंट रहे चाहे नीट के स्टूडेंट रहे, सीईटी के रहे, सबको क्या समझना है? ये समझना है कि बॉटम पे प्रेशर लिखते कैसा है, क्या होता है प्रेशर, ठीक है?
पी नॉट प्लस रो जी एच होता है। अगर उसने बोला कि ऊपर से क्लोज कर दिया मैंने, अगर उसने ये बोला कि ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या लिखोगे प्रेशर, रो जी एच लिखोगे, खत्म कहानी। पॉइंट इंस्टेड ऑफ दी एडिंग देम व्हाइल सॉल्विंग। ऋतुजा को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सेम पॉइंट पे प्रेशर लिखा कैसे जाता है, couldn't get how to equate pressure at the same point, वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहाँ पे अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला 2 रो का लिक्विड है बेटा ऋतुजा, ये पूरा, और ये तुम्हारा रो वाला लिक्विड है, राइट। अब सेम पॉइंट क्या है, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट है यार जो सेम है, लेकिन इसके बदले अगर मैं ऐसी ट्यूब बना दूं तो, ऐसी ट्यूब बना दूं तो ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट हो रहा, बराबर है ऋतुजा, समझ में, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितने पॉइंट है एक लेवल पे, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, कितना पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट है, राइट। बट यहाँ पे देखोगे तो कितने पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स है, राइट। अरे बोलो समझा कि नहीं। ओके, या ऋतुजा व्हाट हैपेंड नाउ, yeah, I got your point, you are not able to equate it, right? I will explain you, just wait, answer my questions first, tell me कि यहाँ पे कितना पॉइंट है, एक पॉइंट होते जाए, यहाँ कितने पॉइंट्स है, मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है। अब देख इस कंडीशन को और इस कंडीशन को कंपेयर करते, यहाँ पे मान लेते कि कोई एक लिक्विड है भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है, और यहाँ पे एक दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। लेट्स कंसिडर दैट इसकी डेंसिटी 2 रो है, लेट्स कंसिडर दैट इसकी डेंसिटी रो है, लेट्स कंसिडर दैट इसका हाइट x है, लेट्स कंसिडर दैट इसका हाइट y है। ये डाटा आपको गिवन दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना प्रेशर है, पी नॉट है, टैप रिमूव हो चुका है ना, ऐसा एडजस्ट हो चुका है, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस 2 रो जी एक्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आ रहा है सबको। अब यहाँ जाओ, बताओ यहाँ का प्रेशर कितना, पी नॉट, तो यहाँ का प्रेशर कितना, पी नॉट प्लस रो जी इंटू वाई। अंडरस्टूड गाइज, इज दैट क्लियर। नाउ टेल मी गाइज, यहाँ पे फ्लूइड अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे अगर फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रेशर एट दीज 2 पॉइंट्स आर सेम, इक्वेट दी प्रेशर्स, दैट्स इट, इतना सिंपल है। समझ में आया क्या गाइज, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डोंट आस्क फालतू क्वेश्चंस, ओके, जस्ट फोकस गाइज, बी लिटिल सीरियस, ठीक है। सबको समझ में आया क्या, पक्का ऋतुजा, इज दैट क्लियर टू यू नाउ, ये वाला पार्ट समझा क्या, ओके। अब यहाँ आ जाओ सर्कुलर ट्यूब में, अरे बेटा चिन्मय, just send your doubts to your coordinator, okay, they will send it to me, they will forward it to me, okay guys। यहाँ आ जाओ भी, अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, how many points are here, tell me। 1 पॉइंट है। अब 1 पॉइंट है तो इधर से एक प्रेशर लिखो, इधर से एक प्रेशर लिखो, और दोनों को इक्वेट कर लो। इधर से कितने हाइट आ रहे हो आप, एक्स हाइट आ रहे हो, इधर से कितनी हाइट आ रहे हो आप, वाई जेड। किसके लिए वाई जेड है, रो के लिए वाई जेड है, तो पी नॉट प्लस रो जी एक्स एक तरफ से, दूसरी तरफ पी नॉट प्लस रो वाले लिक्विड का जी इंटू वाई प्लस जेड। और नीचे वाला जो लिक्विड है इसके लिए आपने कितनी हाइट ली, लेट्स टेक इट, लेट्स टेक इट एज पी, ओके। तो 2, नो नो पी नहीं ले सकते, क्यू ले लो, 2 रो जी इंटू क्यू, खत्म। इधर से एक लिक्विड, इधर से 2 लिक्विड, पी नॉट प्लस 2 लिक्विड का प्रेशर, पी नॉट प्लस 1 लिक्विड का प्रेशर, इक्वेट करना है, खत्म। ये क्या बोल रही है, अब दोनों ऐड करना है, क्या डाउट है तुम्हारा, दोनों ऐड होगा ना टोटल पी प्रैक्टिकली, तो ऐड ही किया ना, तो सब्ट्रैक्ट कहाँ किया, इसका प्लस इसका ऐड करके यहाँ आया, और खाली इसका यहाँ है, और क्या किया मैंने, डाउट क्या है तुझा, क्या नाम है तुम्हारा, ऋतुजा ही ना, हाँ डाउट क्या है तुम्हारा, समझ में आ रही है बात की नहीं समझ में आ रही है,
बोथ साइड का ऐड कैसे कर रही हो? हाउ कैन यू ऐड दीज टू? दिस इज अ डिफरेंट कहानी, दिस इज अ डिफरेंट कहानी. देयर इज नो टोटल प्रेशर, देयर इज ओनली वन टोटल प्रेशर फ्रॉम वन साइड. ऐसा नहीं होता इधर का और इधर का ऐड होके इधर ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे? इस पॉइंट का प्रेशर जो है वो इसके वजह से है, इस पॉइंट का प्रेशर इसके वजह से है, वैसे ही यहाँ पे जो प्रेशर है वो इसके वजह से है. और सी, इसको भूल जा. यहाँ पे प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? ये क्रिएट कर रहा है. फैक्ट ये है कि इसको मिस कर दिया तो यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर ये वाला लिक्विड क्रिएट करेगा. ऐड नहीं होगा एक टोटल प्रेशर. यहाँ का टोटल प्रेशर कोई एक है इन दोनों में से, दोनों नहीं है. समझ रहे हो क्या? इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, चाहे तू इधर से हाइट ले ले, चाहे तू इधर से लिख ले, वही बात है. चाहे तू इधर से लिख ले, दोनों का एडिशन नहीं करना है हमें. समझा क्या? चलो चलो गाइस, अभी होप कि तुम्हें ये समझ में आया. और जो बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, जो नीट में है या सीईटी में, प्लीज लीव दिस क्वेश्चन. दिस इज नॉट मेड फॉर यू. ओके, विल डू सम इजियर क्वेश्चन दिस टाइम. ओके, उसका आंसर कुछ साइन थीटा इक्वल टू 1/3 या कुछ ऐसा था, tan थीटा इक्वल टू 1/3 लाइक दैट. ठीक है, चलो जाने दो. अब इधर ध्यान दो. tan इनवर्स 1/3 था. ओके, अब सब लोग ध्यान दो बेटा. आज के लेक्चर में अपन थोड़ा और बेसिक से जाते, थोड़ा और आराम से जाते, ठीक है? तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही बेसिक फंडे पढ़े थे कि प्रेशर लिखा कैसे जाता है, और उसमें आप लटक गए हो. देखो, लटकना नहीं है, बहुत ही सिंपल है यार. पी नॉट प्लस रो जी एच, और कुछ है नहीं इसमें. अननेसेसरी, अनलेस एंड अंटिल यू नो अंडरस्टैंड फिजिक्स, फिजिक्स टफ लगती है. लेकिन अगर फिजिक्स को एक बार समझ लो ना, तो उसमें कुछ टफ है नहीं. मतलब एक बार जिसने समझ लिया कि यार पी नॉट प्लस रो जी एच प्रेशर होता है, उसके लिए आठों के आठों क्वेश्चन एक्चुअली सही एकदम इजी होंगे. हाँ, 8 क्वेश्चन हो सकता है स्लाइटली थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा उसको. अदरवाइज पहले 7 क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं सीखने के लिए. और मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे गया था. मैंने क्या किया, पहले एक लिक्विड का नीचे देखा, फिर 2 लिक्विड को मिक्स किया, फिर मैंने टैप लगा दिया. तो स्लोली स्लोली मैंने लेवल बढ़ाया था उसका. ओके, समझ में आया? चल, तो अभी यहाँ ध्यान दो. ओके, चिन्मय, चिन्मय, मेरा नंबर कोऑर्डिनेटर पूछ रहा है तुझको. कुछ भी बोलता रह यार, ध्यान दे भाई, लेक्चर में समझ ले. ठीक है, और तेरे को जो भी डाउट है ना, वो हो जाएगा क्लियर. डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट अभी फोकस कर लेक्चर पे चुपचाप. ठीक है, अब देखो, क्या तुम लोगों को मैनोमीटर और बैरोमीटर पता है? सुना है इनके बारे में? तो आज उनको समझते हैं पहले थोड़ा सा. ठीक है, यस, इट्स यूज फॉर मेजरिंग अ प्रेशर. किस तरीके से वो फंक्शनिंग करते हैं उसको थोड़ा समझते हैं. इसी लॉजिक पे जो हमने प्रेशर का बेसिक लॉजिक पढ़ा है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है. ठीक है, सबसे पहले अपन बैरोमीटर को समझते हैं. सब लोग ध्यान देंगे बेटा, अभी फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछना है, चुपचाप से ध्यान देना है. ध्यान नहीं दोगे कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, देखो, बैरोमीटर क्या है. सपोज ये एक कंटेनर है, ठीक है ना. मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब की तरह एक ट्यूब है छोटा सा. मैंने क्या किया, इस कंटेनर में एक लिक्विड रखा, एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब को डिप किया, पूरा पानी से फिल किया, पूरा. उसके बाद उसको ऊपर खींचता गया. ओके, पूरा डिप करके फिर से ऊपर खींच रहा हूं. मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं गाइस? व्हाई आई एम डूइंग दैट? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? व्हाई आई एम डिपिंग इट कंप्लीटली? टेल मी, क्या लॉजिक हो सकता है? प्रेशर को जीरो करना है मुझे, ऊपर में कुछ प्रेशर रखना नहीं है, एयर नहीं रखनी है मुझे. टू रिमूव द एयर आई एम डूइंग दैट. ओके, सो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे हो गया वैक्यूम क्रिएट. ओके, अब वैक्यूम की वजह से इस लिक्विड ने क्या किया, थोड़ा सा सक्शन हुआ और ये थोड़ा लिक्विड ऊपर चला गया. ठीक है, ऊपर चला गया लिक्विड. इज दैट क्लियर? तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा वैक्यूम का? जीरो. ओके, now let's say the liquid have rise the height h in this column. Okay, let's say density of the liquid is rho. This is a point A, this is a point B. Now tell me, the liquid will rise till what point? Liquid कब तक ऊपर जाएगा? जब तक
जब तक सेम लेवल पे सेम प्रेशर नहीं हो जाता है। ओके, जब तक सेम लेवल पे सेम प्रेशर नहीं हो जाता है, यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर के बराबर जब तक नहीं हो जाता, लिक्विड ऊपर जाता जाएगा। सो आई एम सेइंग कि प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी होने तक लिक्विड ऊपर गया। अब यहाँ का प्रेशर 0 है आपका, तो यहाँ का बी का प्रेशर कैसे लिख सकते हो आप? 0 प्लस रो जी एच लिख सकते हो क्या? ओके, तो बताओ प्रेशर एट ए कितना हुआ? व्हाट्स द प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू रो जी इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड। नाउ प्रेशर ऑफ ए पॉइंट को क्या हम पी एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं? ये एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं, तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमें पता चल गई। तो बेसिकली ये यूज किया जाता है बैरोमीटर, इट यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, समझ में आया क्या? चलो अब इसके अलावा, ठीक है, एक लड़का कह रहा है इसमें कोई तो, कि बोल रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट वॉल्यूम कैसे आ गया? उसको लाना है ना, तभी तो ये कर पाएंगे। नहीं ला पाए तो नहीं होगा। अगर नहीं ला पाए और यहाँ का प्रेशर कुछ बच जाता है, तो वो प्रेशर यहाँ ऐड करना पड़ेगा। जो भी ये डाउट पूछ रहा है, ठीक है, उसको समझ में आ रहा है क्या कि अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो हमें क्या लिखना पड़ता है? यहाँ 0 प्लस समथिंग नहीं लिख सकते थे, कुछ प्रेशर प्लस समथिंग लिखना पड़ता। ठीक है, अंडरस्टूड? This is the container. In this container, this is the tube. Now we dip the tube inside the container, thoroughly dipped it, and then try to pull it back, and we left it like this. Okay. So what we found, there is a vacuum inside it. So this vacuum will suck the liquid, and that height which is rise in the liquid is h. Okay. So same level, same pressure. यहाँ और B और A में दोनों का same pressure हो जाएगा, तो अपना पीए इक्वल हो जाएगा 0 प्लस रो जी एच, वेर एज पीए मतलब डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी एच के बराबर हो जाएगा। अब गाइस मुझे एक बात बताओ, ओके, कि अगर मैं यहाँ पे मर्करी ले लेता हूँ, ठीक है ना, मर्करी ले लेता हूँ, एटमॉस्फेरिक दो चीज है, एक तो तुम यू नो मर्करी का हाइट मेजर कर लो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालो, या फिर तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है तो तुम देखो कि मर्करी का हाइट कितना आ जाता है। समझ में आया क्या? कितने तरीके? अब यहाँ पे मेरे को ये इक्वेशन मिली, या तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुट कर लूं और हाइट निकालू लिक्विड का, या तो फिर मैं लिक्विड का हाइट पुट करूं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालू। क्या बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन में चाहे तो मैं हाइट पुट करके ये निकाल सकता हूँ, या फिर ये पुट करके हाइट निकाल सकता हूँ, दोनों भी कर सकता हूँ। यूजुअली हम करते क्या है, यूजुअली हम हाइट डिटरमाइन करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं। ओके, तो हम दो लिक्विड्स के लिए अभी ये देखते हैं, दो लिक्विड, जैसे कि एक तो वाटर के लिए देखते हैं कितना हाइट आएगा, और एक मर्क्यूरी के लिए देखते हैं। ठीक है बेटा? सो वाटर के लिए अगर हाइट मुझे डिटरमाइन करनी है तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 10 टू द पावर 3, जी का वैल्यू होता है 10 इंटू हाइट एच। हाइट एच की वैल्यू कितनी आएगी? ये देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बिकॉज जी हम 10 ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो कितनी आएगी? देखो ये 3 और ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 10.1 मीटर। बहुत ही ज्यादा बड़ा हाइट आएगा। तो क्या हम प्रिफर करेंगे वाटर यूज करना? नहीं प्रीफर करेंगे, इतना बड़ा हाइट, कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। सो वी जस्ट अवॉइड यूजिंग वाटर। ओके, अब मर्करी की बात करते हैं। देखो मर्करी के लिए 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी ऑफ मर्करी, डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6, वेरी गुड, 13.6 इट्स वेरी वेरी डेंसर, राइट? 13.6 किसमें है? ये 13.6 यूनिट क्या है? ग्राम पर सीसी है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय हाइट एच। ठीक है, अब ये 4 जीरो फिर से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा 10.1 डिवाइडेड बाय में कितना गया? 13.6। तो अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आता है ये मीटर में हाइट आया, कितना आएगा ये? 760 mm ऑफ एच जी आएगा, 760 mm निकल के आएगा, या फिर 76 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ये थोड़ा कम हाइट है, इसलिए मर्करी को अपन यूज करते हैं, काफी ज्यादा डेंसर होता है मर्करी, इसलिए अपन इसको यूज करते गए। समझ में आया? इज दैट क्लियर?
So atmospheric pressure is actually equivalent to 76 centimeter of Hg, or it is 760 mm of Hg. चमका? चलो अभी लिख लो इसको, write it down. Yes, Rutuja. Okay, guys, done writing. इसके नीचे क्या दिख नहीं रहा है क्या? This is Pa equals to 0 plus rho gh. Yes. Porantius. Okay. So blur. Is it blur for everyone? Is it blur for everyone, guys? No, ना? Good. तो जिसको ब्लर दिख रहा है प्लीज अपना पेज रिफ्रेश करो, फिर से रिजॉइन करो, ठीक है? ओके गाइस, कैन आई प्रोसीड नाउ? सबका हो गया पक्का? ओके। अब और एक चीज होती है मैनोमीटर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैनोमीटर। चिन्मय समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? डाउट है अभी कुछ इसमें? बैरोमीटर में पूछ लो अभी है तो। 8 Hg feels, एक मिनट, 8 Hg feels to be प्रायरली यूज, क्या क्या बोल रही हो? अच्छा, Hg प्रिफर किया जाता है, प्रिफरेबली यूज्ड, व्हाई? देखो, एक्चुअली Hg को यूज करना ऐसा कुछ है नहीं, मतलब सी, हम जब कोई लिक्विड यूज कर रहे होते हैं तो हम चेक करते हैं कि वो कितना हमारे लिए फिजिबल है, कितना अवेलेबल है, या फिर लेस हार्मफुल है। वैसे Hg बहुत हार्मफुल होता है, हम कोशिश करते हैं अवॉइड ही करें उसको यूज करने की, ठीक है? वो हमारे लिए अच्छा होता नहीं है, ओके? बट एक ज्यादा डेंसर होने की वजह से अपन उसको यूज करते थोड़ा सा ज्यादा इजीली, और कॉस्ट वाइज भी, फाइनेंशियली भी हमें सस्ते में मिल जाता है। उससे भी डेंसर लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो अवेलेबिलिटी नहीं होती उनकी, ठीक है? चलो, अब ये सब बातें तुम्हें जेई में कोई पूछने नहीं वाला, तो हमारा फोकस जेई की तरफ या एग्जाम की तरफ होना चाहिए, तो फिलहाल के लिए, ठीक है? चलो, तो मैनोमीटर में अब क्या होता है मैनोमीटर? चलो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैनोमीटर। सी गाइस, लेट्स से एक गैस एक कमरे में हमने सील करके रखी है, ठीक है?
अब इस गैस को एक छोटा सा ओपनिंग है इस कंटेनर को, इसको लगाया हमने एक यू शेप का ट्यूब। ओके, दिस इज अ यू शेप ट्यूब अटैच टू अ कंटेनर। जस्ट अ मिनट। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे रखते हैं गैस। वी कीप गैस इन द कंटेनर एंड वी कीप मर्क्यूरी इन द ट्यूब। हम मर्क्यूरी इस ट्यूब में रखते हैं। इनफैक्ट यहां से एक ना ओपनिंग होती है जहां पे एक रिजर्वायर लगाया जाता है। खैर उन सब चीजों का अभी हमारे लिए उतना ज्यादा यूज है नहीं। अब देखो, ये गैस कंटिन्यू क्या करेगी, इस कमरे में हर जगह एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इजंट इट? गैस ने इस कमरे में जो प्रेशर एक्सर्ट किया, क्या वो डिफरेंट है डिफरेंट जगह पे कि सेम है? सबसे पहले तो बेसिक से शुरू करते हैं। इट इज सेम एट एवरी प्लेस। तो गैस इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द लिक्विड हियर, एंड ड्यू टू दिस प्रेशर व्हाट इज हैपनिंग, दिस लिक्विड इज राइजिंग इन द कॉलम। बराबर है? क्लियर हुआ? तो बताओ, ये इस लेवल से इस लेवल तक अगर मुझे पहुंचना है, बताओ यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ए, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट बी, तो ए और बी का प्रेशर सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? सेम लेवल है तो सेम प्रेशर होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ओके, लेट्स से बी के ऊपर जो लिक्विड है मर्क्यूरी कॉलम में वो है एच हाइट तक, यहां का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो बी का प्रेशर कैसे लिख सकते हैं अपन, बी साइड का प्रेशर लिख सकते हैं, यहां से बी का प्रेशर लिख लेते हैं पी नॉट प्लस रो जी इंटू हाइट। रो किसकी डेंसिटी है, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। चमका गया? सो इन प्लेस ऑफ बी आई कैन राइट पी नॉट प्लस रो जी एच, राइट? सो आई एम राइटिंग इट हियर, पी नॉट प्लस रो जी एच। प्रेशर एट ए मतलब प्रेशर ऑफ गैस, तो प्रेशर ऑफ गैस का वैल्यू मुझे मिल गया पी नॉट प्लस रो जी एच। तो बेसिकली ये हम यूज करते हैं मैनोमीटर टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस। क्या सबको फंडा समझ में आया? ये गैस है, इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसके वजह से ये ऊपर जाएगा, जो राइज होगा और पी नॉट का वैल्यू होगा वो मिलके तुम्हारा गैस का प्रेशर होगा। समझ में आया? इस टोटल प्रेशर को कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहा जाता है इसको? एब्सोल्यूट प्रेशर। टोटल प्रेशर ऑफ द गैस को कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो रो जी एच वाला टर्म है, ये कौन सा टर्म है? ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तुमने बाय चांस। ओके, इसको क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर, गेज प्रेशर, सॉरी गेज प्रेशर। इज दैट क्लियर? पढ़ना समझ में आया? चलो अभी छापो। सोहम, ये क्या है? व्हाट इज दिस सोहम? कैन यू रीड दिस वर्ड? कैन यू रीड दिस वर्ड? टेल मी सोहम, टेल मी। देन व्हाई आर यू आस्किंग क्वेश्चन? डाउट है इसमें कुछ ऐसा टफ मैंने बताया क्या? हाँ सोहम, चलो गुड, लिखो फटाफट। Rho is the density of a mercury or a liquid which you are using. Yes, you can use any liquid, yes, of course. But you always prefer mercury. Again, the same thing.
ऋतुजा, अगेन यू गॉट कंफ्यूज्ड। ऋतुजा, इतना कंफ्यूजन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सी, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब क्या है? गैस का एक्चुअल प्रेशर। एब्सोल्यूट मतलब गैस का एक्चुअल प्रेशर। अब इसमें रिलेटिव क्या आ गया? ये जो है गॉज प्रेशर, ये गॉज क्यों बोला प्रेशर कहता है ऋतुजा? एब्सोल्यूट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं अपन? गैस की एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया क्या? वीडियो इज लैगिंग, आर यू श्योर? जस्ट अ मिनट देन। इज इट स्टिल लैगिंग? ओके, सो ऋतुजा, व्हाट आई एम सेइंग इज एब्सोल्यूट वर्ड क्यों यूज किया हमने? हमने गैस का प्रेशर, चाहे तो यहाँ कुछ भी यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डेंसिटी अगर तूने दूसरी यूज कर ली तो हाइट भी तो दूसरी आएगी। अल्टीमेटली तुझे एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। एब्सोल्यूट मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रेशर, राइट? ओके, चलो आगे बढ़े। डन राइटिंग बेटा। तुम लोगों ने बचपन में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायनेंसी। पढ़ा है क्या? काफी स्टोरी सुनी होगी आर्किमिडीज की। क्या हुआ था बेसिकली? यूरेका यूरेका नाम का एक स्टोरी है, सुना था उसका? एक्चुअली उसको एक काम मिलता है और सडनली वो रियलाइज करता है कि ये काम मैं अब कर सकता हूँ, तो वो भागता हुआ जाता है किंग के पास। उसको क्या काम मिलता है, डू यू नो? उसको चेक करना रहता है कि कितना प्योर गोल्ड है क्राउन में, राइट? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों को पता है ऑलरेडी। तो क्राउन में कितना गोल्ड है वो चेक करना रहता है उसको। तो उसको ये रियलाइज होता है कि मैं इसको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ। मैं उसको पानी में डिप करके चेक कर सकता हूँ। कैसे वो क्या करता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको समझने के पहले हम प्रिंसिपल को समझते हैं। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायनेंसी? ओके ओके, अब सबसे पहले तो ध्यान दो सब लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो नीट एंड सीईटी के बच्चे हैं उन लोगों के लिए डायरेक्टली फाइनल इक्वेशन काम की है, लेकिन जो जेई के स्टूडेंट है उनको एक्चुअली कंसेप्ट समझना चाहिए। ओके, लेकिन सीईटी और नीट में हमें कंसेप्ट समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा बाइंड फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। ये जो अल्टीमेट फॉर्मूला आने वाला है उसको आपको याद रखना है और इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस होंगे। पर मैं अभी एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ ये आया कहाँ से, क्या है इसका फंडा, क्या है, ठीक है ना? अच्छे से समझो। ओके, देखो गाइस, यहाँ पे एक लिक्विड है कंटेनर में। ओके, दिस इज अ लिक्विड इन द कंटेनर। ओके बेटा, ये लिक्विड है कोई, ठीक है? अब मैंने क्या किया, सब लोग ध्यान देंगे। ओके, मैंने क्या किया, इस कंटेनर में एक छोटा सा वॉल्यूम लिया पानी का। ओके, ये क्या है बेटा? पानी है, ठीक है ना? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कंटेनर से बस स्पेरिकल वाटर बाहर निकाल पाऊँ? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इट्स पॉसिबल। इज इट पॉसिबल? वीडियो इज ऑफ, लेट मी चेक। स्क्रीन गया? अभी भी गया क्या? इज इट द नाउ ओके ना? ओके गुड, भी आ गया। ओके चलो बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग अच्छे से समझो इधर। मुझे बताओ इस पानी से, see, ये क्या है? ये लिक्विड है या पानी है, जो भी वॉट एवर, कंसिडर दैट दिस लिक्विड इज वाटर। ओके, सबको समझ में आ रहा है? तो अब इस लिक्विड में मैंने एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाला। क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि मैं
बीच वाला पार्ट निकाल दो, नॉट पॉसिबल राइट। जस्ट इमेजिन दैट आई एम एक्चुअली रिमूविंग अ पार्ट फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड, बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने बाहर निकाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों समझा रहा हूं मैं, चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता के खत्म कर सकता हूँ यहाँ पे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट कि बाय एंड फोर्स का फॉर्मूला ये क्यों है, व्हाई दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ गाइस, नाउ टेल मी, दिस इज व्हाट, दिस इज अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल, लेट्स से रो एल लिक्विड का डेंसिटी है। मुझे बताओ इस पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, कैन यू टेल मी द फोर्सेस, एवरीवन कैन टेल मी द फोर्सेस राइट, टेल मी हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर। एक तो mg है पक्का, इसका खुद का mg, ओके इसका खुद का mg मतलब इसका लिक्विड का mg में m क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम राइट, सो इसका वॉल्यूम इंटू जी। इसके अलावा कोई फोर्सेस और लग रहे हैं क्या, वेरी गुड, नॉर्मल कहता है पश्वा पाश्वा, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या लगता है नॉर्मल, सब लोग आजू बाजू वाले इसको क्या लगा रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे। बताओ ये इफेक्टिव धक्के का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल इज धक्का वाला फोर्स राइट, इफेक्टिव डायरेक्शन क्या होगा इस धक्के का, नीचे ऊपर साइड में, जीरो बोल रहे हो, जीरो बोल रहे हो तो ये लिक्विड तो नीचे जाना चाहिए, क्या ये लिक्विड नीचे जा रहा है, नो ये तो स्टेशनरी है, तो फिर किधर होना चाहिए धक्के का डायरेक्शन, टोटल नेट डायरेक्शन ऑफ धक्का किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, बोलो समझ में आ रहा है सबको। इफेक्टिव धक्का नॉर्मल exerted by अदर लिक्विड, अदर लिक्विड, अदर लिक्विड मतलब ये लिक्विड का पार्ट छोड़ के बचे हुए ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। अब ये इक्विलिब्रियम पे है, ये इक्विलिब्रियम पे है मतलब ये जो नॉर्मल होगा उसका वैल्यू होगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जो वॉल्यूम है इसका इनटू जी। ये वीडी मतलब अपन लिखते हैं डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, क्या होता है ये, इट्स डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। ओके अंडरस्टूड, यहां तक फंडा समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर में जहां ये गोल था, ये जो पानी निकाला था वहां पे हमने क्या किया, हमने एक स्पीयर डाल दिया जिसकी डेंसिटी रो सॉलिड है। अब बताओ इस स्पीयर पे नॉर्मल कितना लगेगा, what will be the normal exerted by other liquid on this sphere, is it same or it will be different, why different यार, same ना, why different, see कोई चीज थी वहां पे कुछ फोर्स लगा रहा था, अब वो पानी नहीं है कुछ और है, उसको तो उतना ही फोर्स लगाना है ना, अरे हाँ या ना, पानी के बदले कोई और चीज डाल ली तुमने, तो भी वो उतना ही नॉर्मल लगाया जितना आप पानी पे लगा रहा था, उस नॉर्मल की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, हाँ या ना, कितना था नॉर्मल का वैल्यू, इतना था, तो इस लिक्विड पे भी इस सॉलिड पे भी कितना नॉर्मल लगा आपका, इस सॉलिड पे भी जो नॉर्मल लगता है, जो नॉर्मल लगता है इस सॉलिड पे, उसी का नाम दिया गया है बायएंट फोर्स, इट्स आल्सो कॉल्ड एज बायएंट फोर्स। ओके, फोर्स exerted by fluid, फोर्स exerted by fluid, एंड बॉटम में, इसके बॉटम में कितना फोर्स लगेगा, इसका mg, इसका mg क्या होगा, m इंटू जी लिख सकते हो, या फिर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू जी लिख सकते हो, चमका क्या, पर ये बाइंड फोर्स किसके बराबर हो, जितना नॉर्मल पानी पे लगता उतना ही इस पे लग रहा है, पानी पे कितना लगता, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, बोलो चमका क्या, दैट इज हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन है। हो सकता है काफी बच्चे इसमें लटक गए, उनकी फिजिक्स पहले से थोड़ी सी ये हो, तो उनको क्या याद रखना है, उनके लिए एक सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन। आपको क्या याद रखना है, जिस लिक्विड में आप इस बॉल को डालते हो, आपको उस लिक्विड की डेंसिटी को पानी में कितना कितना हद तक ये डिप किया, उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। बोलो बाकी स्टूडेंट समझ में आया क्या, इज दैट क्लियर टू ऑल अदर स्टूडेंट्स, गुड, वेरी गुड, राइट इट डाउन। एक काम करो, पहले प्रिंसिपल लिख लो सब लोग, लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिखो, when an object is fully or partially, when an object
when an object is fully or partially immersed in a liquid. I'll tell you, Soham, just wait. When an object is fully or partially immersed in a liquid, when an object fully or partially immersed in a liquid, the upward force will be exerted by fluid on it. When an object is fully or partially immersed in a liquid, the upward force will be immersed by the liquid on it. The upward force will be exerted by liquid on it, and the upward force will be exerted by liquid on it, and the value of upward force is equals to the weight of fluid displaced, and the value of upward force is equals to the weight of fluid displaced. फिर से रिपीट करता हूँ. When a liquid is fully or partially, sorry, when a solid is fully or partially immersed in a liquid, the liquid will apply a force on the solid in the upward direction. The liquid will apply force on the solid in the upward direction, which is also called as bind force, and its value is equals to weight of the fluid displaced, and its value is equals to weight of the fluid displaced. Okay. Okay. This is displacement नहीं बाबा अक्षय, it is displaced. डिस्प्लेस मतलब कितना पानी के अंदर है या फिर कितना लिक्विड के अंदर है, डिस्प्लेस कितना हुआ. ठीक है. डिस्प्लेस वॉल्यूम, उसको डायग्राम से भी समझाऊंगा अभी. रुक जाओ थोड़ा, पहले ये छाप लो. बाइंड फोर्स कहते हैं इसको बेटा, बाइंड फोर्स. सब पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं उनको सबको बताऊंगा. जस्ट वेट एंड राइट इट डाउन प्लीज. जस्ट राइट इट डाउन, योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड सून. नो बेटा अपूर्वा, इफेक्ट नहीं होगा बेटा, नॉर्मल पे इफेक्ट नहीं होगा. वहां पे बीच में कुछ भी डाल दिया तो नॉर्मल उतना ही रहेगा अपूर्वा. ओके, राइटिंग कर लो और मुझे बताओ. ओके, सबका हो गया है, कोई पेंडिंग नहीं है किसी का. आगे बढ़ो.
चलो बढ़िया। अब देखो, ये कंटेनर है, ये लिक्विड है। अब इसमें आपका सॉलिड ऐसा कुछ है, ठीक है, ये सॉलिड है। क्या यहाँ पे पूरा सॉलिड डिप है? नो, इसमें पूरा सॉलिड डिप नहीं है, बस इतना पार्ट डिप है। तो जो ये वॉल्यूम होता है, ये तुम्हारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, कितना अंदर है। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे पहले, तो बाइंड फोर्स को लगाएंगे कहां पे? अच्छा एक बात बताओ, mg फोर्स कहां लगता है? वेयर डू वी अप्लाई mg फोर्स? एट द सेंटर ऑफ मास, राइट? डाउनवर्ड में, लेकिन पोजीशन क्या होती है? सेंटर ऑफ मास होती है। तो ये ले लो, बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो यहाँ हमने mg लगाया। सो दिस इज मास ऑफ द बॉडी इनटू g at the center of mass of the body, at the center of mass of body। ओके, तो फिर बाइंड फोर्स कहां लगाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइंड फोर्स कहां लगाएंगे? नो, इट विल बी अप्लाइड एट द कॉम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। कहां लगेगा ये? जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसके कॉम पे लगेगा। ओके, एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, उसके सेंटर ऑफ मास में रहेगा, लगेगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है, ओके, जेई के स्टूडेंट को थोड़ा काम आएगा, नीट लेवल वालों को कुछ यूज ज्यादा इसका होगा नहीं, पर पता होने से अच्छा है कि सेंटर ऑफ मास पे एमजी लगाते हैं, और जो डिस्प्लेस फ्लूइड है उसके सेंटर ऑफ मास पे हम बाइंड फोर्स लगाते हैं। क्लियर है? अब देखो, मान लेते हैं सी ये दो फोर्सेस बॉडी पे लगे, अब तीन कंडीशन इससे जनरेट होती है। सबसे पहली कंडीशन कि आपका mg फोर्स बाइंड फोर्स से बड़ा हो जाए। क्या होगा? नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा तो सिंपली क्या हो जाएगा? बॉडी सिंक करेगा डेफिनेटली। और ये कब पॉसिबल है mg बड़ा होना बाइंड फोर्स से? जब आपकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। ओके, heavier मास आप डालते हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी, if your mg force is equals to fb, this implies density of solid is equals to density of liquid। ओके, और इस केस में वो पूरा डिप करता है। क्या होगा? कंप्लीटली डिप्ड, कंप्लीटली डिप्ड। ओके, थर्ड केस, video of why it's happening, is it okay now? Perfectly fine now? Okay, good। तो ये कंप्लीटली डिप हो जाएगा। ओके, थर्ड केस, अगर आपका mg लेस है आपके बाइंड फोर्स से, तो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड लेस होगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से। इसमें क्या होगा बेटा? फ्लोट करेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा? फ्लोट करेगा। चलो फटाफट छापो। यस ऋषिकेश। बाइंड फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल। सी बेटा, ये सॉलिड पे लगता है, फ्लूइड पे थोड़ी लग रहा है। सॉलिड पे लग रहा है। अगर किसी सॉलिड को हमने फ्लूइड में फेंका या फ्लूइड में छोड़ दिया तो उस पे लगता है ये। पहले तो कंसेप्ट क्लियर रखो। इट्स एक्टेड ऑन फ्लूइड, नॉट फ्लूइड, इट्स एक्टेड ऑन सॉलिड। ओके गाइस, जस्ट राइट इट डाउन। नो बेटा, दीज आर डिफरेंट कंडीशंस।
अपूर्वा क्या कंसेप्ट नहीं समझ में आया? बाइंड फोर्स का फॉर्मूला सीधा याद कर लिया पूर्वा। इट्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉरी इट्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ इनटू जी, बस खत्म। ये फॉर्मूला है अपूर्वा, और कुछ नहीं समझना है बेटा इसमें। श्रिया क्या पूछ रही है, व्हाट वाज द कंडीशन? इट इज एक्टेड ऑन, सॉलिड पे एक्ट करता है हमेशा, ये लिक्विड पे नहीं है, सॉलिड पे लग रहा है श्रिया। बट देन इसमें एवरी टाइम एक अनबैलेंस टॉर्क रहेगा ना। यस, ये सही चीज बोली तुमने कि अरे यार इसमें तो टॉर्क रहना चाहिए, फिर ये घूमना चाहिए। तुमने कभी देखा है कि कोई बॉटल वगैरह या कोई भी सरफेस ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है? देखा है ना प्रैक्टिकली? तो है ना, तूने सही सोचा है बिल्कुल। अक्षय नाम था आई गेस उस लड़के का। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। चलो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया। ऑब्जेक्ट की बाइंड फोर्स ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पे नहीं डिपेंड कर रहा है, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सरफेस एरिया बड़ा होना, अगर सरफेस एरिया बड़े होने से उसका वॉल्यूम बड़ा हो जाता है तो अलग बात है, वो डिपेंडेंट बोल सकते हैं अपन। ठीक है, समझा बेटा? तो बेसिकली वॉल्यूम कितना है उसके पास, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है वॉल्यूम। ओके, चलो आगे बढ़े बेटा, लिख लिया सबने? ऑयल भी फ्लोट करता है, सो बाय एंड फोर्स शुड बी ऑन द ऑयल। नो, नॉट एट ऑल। चलो आगे बढ़े। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, दो चार क्वेश्चन करते हैं और इस कंसेप्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंटेनर है। ओके गाइस, कंसिडर दैट देयर इज अ कंटेनर। ओके, इस कंटेनर में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है 2 रो। ओके, आपको एक सॉलिड दिया हुआ है उन्होंने। लेट्स से कि सॉलिड का क्यूबॉइड है, एक प्रकार का क्या है ये, क्यूबॉइड। क्यूब है, क्यूब, ए, सारी लेंथ इसकी ए है। इसकी डेंसिटी दी है उसने रो। इसको यहां पुट किया, क्या ये पूरे के पूरा डिस्प्लेस अंदर चला जाएगा कि फ्लोट करेगा? फ्लोट करेगा। तो आपको वही पूछा है कि कितना पानी के बाहर है और कितना साइज पानी के अंदर है। ओके, पानी के अंदर कितना है और पानी के बाहर कितना है, ये आपका क्वेश्चन। करो सॉल्व, चलो करो सॉल्व। दोनों फाइंड करना है, आउटसाइड इनसाइड दोनों। ठीक है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। ओके, चलो करो, फटाफट करो। कम ऑन, यू कैन डू दिस क्वेश्चन नाउ, इट्स नॉट डिफिकल्ट।
काफी बच्चों के आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, होप कि सबने अटेम्प्ट कर लिया। क्या मैं डिस्कस कर सकता हूँ? गाइस कैन आई डिस्कस नाउ? सब लोग प्लीज अटेम्प्ट करने के बाद बोल देना डिस्कस कर सकते हो। 1 मिनट चाहिए ऋतुजा। ओके ओके बेटा। चलो गाइस मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, होप कि अभी तक सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले आप अंदर डाल दोगे इसके, राइट? तो आपको जो दिखेगा वो सामने वाला सरफेस है, ठीक है ना? ओके। अब मुझे बताओ कि अपन ने अगर ये माना कि ये एक्स साइड तक अंदर डिप कर गया, मान सकते हैं ऐसा? ठीक है। तो हमें करना क्या है? हमें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करनी है तो इस पे लगने वाला ऊपर वाला फोर्स इसके लगने वाले नीचे वाले फोर्स से बैलेंस करना है। ओके, इस पे लगने वाला ऊपर वाला फोर्स है बाइंड फोर्स, नीचे लगने वाला फोर्स है इसका मास इंटू जी। तो हमें बैलेंसिंग करनी है बाइंड फोर्स की मास इंटू जी के साथ। बाइंड फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड? इट्स 2 रो इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ बेटा? बेस का एरिया इज ए इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, इंटू जी इज बैलेंस बाय मास इंटू जी। मास क्या है बेटा? मास होगा डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये मास ऑफ द सॉलिड हुआ, मल्टीप्लाइड बाय जी। जी ने जी को मारा, रो ने रो को मारा, ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मारा। अपने पास बचा 2x इज इक्वल टू a, दैट मींस x इज इक्वल टू a बाय 2। बोलो कितने लोगों का सही आया? एनीवन गॉट इट करेक्ट? x इज इक्वल टू a बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। आया क्या? चलो बढ़िया। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया। हाफ फ्लोट हाफ सिंक गाया था। ओके बढ़िया बढ़िया चलेगा। ओके गाइस, सबको समझ में आया? ओके वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ देता हूँ, थोड़ा लॉजिकल दो क्वेश्चन। चलो ठीक है। आ, थोड़ा सा, थोड़ा वन लेवल अप जाएंगे फिर से। यहाँ पे दो लिक्विड है, इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी 3 रो है, और एक सॉलिड है पूरा डिप है, इसका डेंसिटी 2 रो है, इसका लेंथ एल है। आपको बताना है कि नीचे वाले लिक्विड नीचे वाले में कितना है, ऊपर वाले में कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो निकालो। Question is that there is a cylinder which is kept in two liquid solution which are immiscible liquids. One have a density rho, another one have a density 3 ro, and the cylinder have density 2 ro.
The length of the cylinder is L. Now you have to find out what is the amount of the length in the bottom liquid and what is the amount of length in the top liquid. ठीक है, समझा क्या क्वेश्चन? Radius is not given, you can assume it if it's required to you. Okay, I need to calculate that, Akshay. Just wait for some time. आ गया क्या किसी को? चलो डिस्कस करूं। 1 मिनट, अजिंक्य को 1 मिनट चाहिए, ठीक है। आदित्य को भी 1 मिनट चाहिए, गुड। ओके गुड गाइस, जिनका हो गया उनके लिए एक क्वेश्चन और देता हूँ। चलो डिस्कस करें, कैन वी डिस्कस गाइस? हो गया सबका? यस, वेइंग मशीन है वो, हाँ। जिसका सेकंड हो गया वो लोग थर्ड कर सकते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं सिलेंडर बनाऊंगा। बताओ कितने बाइंड फोर्स इस क्वेश्चन में लगने वाले? हाउ मेनी बाइंड फोर्स आर देयर? 1 और 2? 2 बाइंड फोर्सेस आर देयर। तो पहला बाइंड फोर्स है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो। लेट्स से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? ए। तो वॉल्यूम ऊपर वाले लिक्विड में कितना हुआ? एरिया इंटू एल माइनस एक्स। ये ऊपर वाले लिक्विड में वॉल्यूम हुआ। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, ये टोटल फॉर्मूला हुआ। दूसरा बाइंड फोर्स दूसरे डेंसिटी ऑफ लिक्विड को, उसमें जितना वॉल्यूम है उसमें एक्स वॉल्यूम है इंटू जी से मल्टीप्लाई किया। बोलो समझा बाइंड फोर्स? नीचे बोलो, नीचे कौन सा फोर्स? mg। mg में डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम टोटल, टोटल वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ इंटू जी। समझा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम इन द लिक्विड इंटू जी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम इन द लिक्विड इंटू जी। नीचे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू जी। अब इन दोनों को क्या करेंगे? बैलेंस। खत्म, बैलेंस दे सिलेंडर, लेट्स बैलेंस इट।
रो ए एल माइनस एक्स इंटू जी प्लस 3 रो ए एक्स इंटू जी इज बैलेंस बाय 3 रो, सॉरी कुछ गड़बड़ किया क्या? ओ सॉरी, ये 2 रो है, ये 2 रो है, ये 2 रो है, 2 रो है, हाँ हाँ, ये 2 रो है, 2 रो ए एल इंटू जी। अब कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो, ए रो ए जी जी रो ए जी, उड़ा दो सबको, सबको उड़ा दिया। अब क्या बचा? यहां बचा एल माइनस एक्स, यहां बचा 3x, यहां बचा 2l। ये l को उधर भेजा तो माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू l बाय 5। कितने लोग का सही आया? सॉरी, ओ सॉरी, L/2 आ रहा है, L/2 आ रहा है। एक मिनट, हाँ कुछ गड़बड़ किया क्या? एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। रो ए कैंसिल, जी कैंसिल, एल माइनस एक्स यहाँ आएगा, यहाँ पाएगा 3x, एल माइनस एक्स और 3x का एडिशन होगा एल प्लस टू एक्स, एल प्लस टू एक्स। ओके, और इस तरफ क्या आएगा? टू एल, करेक्ट। एल उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ, एक्स इज इक्वल टू L/2, करेक्ट, L/2। कितने लोग का सही आया? आया सही? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने सही किया, बिल्कुल सही कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। जिनका भी L/2 सही आया, उनको कंसेप्ट समझ में आ गया क्या करना। अब थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस करते गए कुछ देर के लिए। अब क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ पहले। देखो, मेरे पास एक वेइंग मशीन थी, उसके ऊपर पानी का एक बिकर रखा हुआ था, और जो पानी का बिकर था उसका टोटल वेट W1 था। अभी मैंने W2 वेट की कोई चीज उसके अंदर डाल दी, लेकिन इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो ये फ्लोट करने वाली है। तो बताओ वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा? ओके, अंडरस्टूड द क्वेश्चन? निकालो आंसर। बिल्कुल सही है यश, तुम्हारा आंसर ठीक है। ऑप्शन सी वाले रॉन्ग हो तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन टू लिख लो बेटा, मैं वेट ही कर रहा हूँ। कोमल, आई एम वेटिंग फॉर यू टू राइट इट डाउन। निहारिका, इट्स रॉन्ग बेटा। वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ओके, बेसिक से जाना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन यश, ठीक है। ये सेकंड मिटा दो बेटा मैं। सबका हो गया है कि किसी का अभी भी पेंडिंग है? चलो, डिस्कस करूं कंसेप्ट? ओके, अब मुझे बात बताओ सबसे पहले तो, ये अगर मैंने अंदर डाल दिया ऐसे, तो इसके ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे? इस सॉलिड के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? इसका खुद का mg डाउनवर्ड में, जो कि किसके बराबर दिया? W2।
और एक अपवर्ड में क्या लगेगा, नॉर्मल बाय द फ्लूइड, करेक्ट। या फिर इसको बाइंड फोर्स भी तुम बोल सकते हो, बराबर है, अंडरस्टूड। इन दोनों की वैल्यू सेम है, डिफरेंट है? इज इट सेम? बाइंड फोर्स इज बैलेंस्ड और नॉट? द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेसर, तो बाइंड फोर्स इज बैलेंस्ड। ओके, लेसर डेंसिटी का डाला तो क्या होगा, बाइंड फोर्स की वैल्यू या फिर जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू वेट 2 के बराबर हो जाएगी, बराबर। अब अगर मैं इस कंटेनर वाटर इसका इसका डायग्राम बनाता हूं, तो इसके डायग्राम में क्या है, बॉटम में कितना लगा, W1 लगा, जमीन ने कितना दिया, नॉर्मल डैश दिया, लेट्स से। बताओ इसने कौन सा फोर्स लगाया, इस पे लिक्विड ने ये फोर्स लगाया, तो क्या ये भी लिक्विड पे वही फोर्स लगाएगा? Can't see. Are you sure? Is it visible? Is it visible now? Okay. Is it fine now, guys? I am discussing again. Okay. So, guys, now tell me, Newton का तीसरा लॉ क्या था? What is the Newton's third law? For every action there is equal and opposite reaction, right? So, action क्या हुई? Bind force लगा. तो reaction क्या होगी? ये भी bind force लगाएगा. किधर लगाएगा? What will be the direction? ये जो W1 लिक्विड है, इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ बाइंड फोर्स क्या होगी? अपोजिट में लगेगा, कितना, इधर डाउनवर्ड में लगाओ, ठीक है। अब बैलेंसिंग करो, W1 प्लस नॉर्मल, W1 प्लस नॉर्मल, ओके, इज बैलेंस बाय एन डैश। तो एन डैश की वैल्यू होगी W1 प्लस नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू है W2, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कितने लोगों ने सही किया था सॉल्व? वेरी गुड। चलो, अगर सही किया तो देखते हैं कि आप अगला क्वेश्चन सही करते हो कि नहीं। पहले इसको लिख लो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। चलो, डन राइटिंग। क्वेश्चन मिटाया पहले मैंने अभी, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है वो प्लीज सॉल्यूशन लिख ले, ठीक है। ये वेइंग मशीन है, फिर से इस लिक्विड का वेट W1 है, ओके। लेकिन अब मैं जो लिक्विड मतलब जो लगाने जा रहा हूँ, इसको स्प्रिंग लगाया मैंने पहले तो, और फिर यहाँ पे मैंने ये जो वेट है ये अब अटैच किया। इसका वेट W2 था और इसकी डेंसिटी ग्रेटर देन द लिक्विड का डेंसिटी है। अब रीडिंग क्या होगी, फिर से वही डाटा है, W1 प्लस W2, W1 माइनस W2, ग्रेटर देन W1 प्लस W2, लेस देन W1 प्लस W2, वही सेम ऑप्शन, वही सेम सीक्वेंस ए। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, पहले मैं क्या किया था, कम डेंसिटी वाला डाला था, अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा डेंसिटी वाला डाल रहे हैं। पर ज्यादा डेंसिटी वाला तो जाएगा जमीन पे जाके टिक जाएगा, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए एक स्प्रिंग भी लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या पूछा है आपको, आपको पूछा गया है कि बताओ वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, करो। काफी बच्चों ने सही ऑप्शन दिया वैसे। सुजल
सिंघानिया गॉट द करेक्ट आंसर. इसके अलावा वेरी गुड सुजला, बाय द वे. नो, wrong. Yeah, this Ash also got correct. Ansh Dhyani also got it correct. Apurva also got it correct. Very good. Amay Biniwale also got it correct. बहुत बढ़िया. Other students wrong. Pranay also got it correct. Very good बेटा. चलो अब देखो डिस्कस करते हैं. कितने लोगों को लगता है कि ऑप्शन ए होना चाहिए फिर से? ऐसा कोई है? ए हो सकता है क्या? वेट करना है? चलो ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं और जस्ट लेट्स वेट फॉर 1 मोर मिनट. ओके, चलो करो, कोशिश करो. जिनका हो गया उनको मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ. डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा. आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन. ओके, जिनका हो गया उनके लिए एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन 4 कैन बी डिस्कस नाउ. ओके, देखो सबसे पहले तो हमने जो डायग्राम बनाई थी तो हमें ये पता चला था कि ये जो लिक्विड होता है ना, ये जो लिक्विड है जिसका वेट कितना है W1 है, उस पे एक नॉर्मल लगता है वेइंग मशीन के द्वारा जो एंडास लगता है, और ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको एक नॉर्मल लगाता है, और इस नॉर्मल की वैल्यू बाइंड फोर्स के बराबर है. राइट? तो हमने ये देखा था कि वो जो रीडिंग होती है वो रीडिंग किसकी किसकी होती है? W1 प्लस बाइंड फोर्स. ये ऑलरेडी देख चुके हैं अपन. राइट? पिछले क्वेश्चन में ये समझ चुके हैं कि जो रीडिंग मिलती है वो इसकी मिलती है. राइट? ये तो समझ चुके हैं ना अपन लोग. अब मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर केस में W2 के ऊपर लगने वाला जो बाइंड फोर्स है वो उसके वेट से छोटा है कि बड़ा है? जो बाइंड फोर्स आपके वेट पे लगा वो छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना, क्योंकि ये हेवियर है. राइट? डेंसर है, मोर डेंसर, तो बाइंड फोर्स छोटा पड़ जाएगा. बाइंड फोर्स छोटा पड़ गया मतलब W2 बड़ा है बाइंड फोर्स से. इसका मतलब इफेक्टिव वैल्यू जो आएगी वो W1 प्लस W2 से छोटी होगी. तो इसलिए डी ऑप्शन जिन्होंने बोला वो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू तो W1 प्लस FB आएगी ना, ये आनी चाहिए. तो W1 प्लस W2 तो बड़ी वैल्यू है, तो हमारी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो W1 प्लस FB से छोटी है. तो बिल्कुल सही है डी ऑप्शन. बोलो चमका क्या? हाँ, एक बच्चे को नहीं समझा है, मैं फिर से समझा देता हूँ. कोमल को नहीं समझा. ओके कोमल, कोमल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन. ओके कोमल, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये समझ में आया कि जो वेइंग मशीन का रीडिंग हो W1 प्लस बाइंड फोर्स होता है? वी डोंट हैव टू सी श्रिया, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है. कोमल आपको ये समझा? अब मुझे बताओ कोमल, इन दोनों में कौन बड़ा है बेटा? ये डेंसर है, कौन बड़ा होगा? डेंसर फ्लूइड में वेट बड़ा होता है कि बाइंड फोर्स बड़ा होता है? डेंसर में वेट बड़ा होता है. ठीक है, तो W2 को हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन FB है. अब क्या करो, इस इक्वेशन में दोनों तरफ एडिशन कर लो. दोनों तरफ एडिशन कर लो, W1 प्लस W2. W1 की एडिशन की मैंने दोनों तरफ, तो ये मिलेगा. बराबर है, दोनों तरफ W1 ऐड किया तो ये मिलेगा. तो तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए W1 प्लस FB. W1 प्लस FB की वैल्यू तुम्हारी छोटी है, लेस देन दिस. नाउ यू गॉट इट कोमल? No, we don't have to take care of the kx force here. Reason being we are only talking about the liquid. We are only talking about the normal exerted by weighing machine. So we don't have to take care of that kx. Okay. So those who are getting confused with kx, please just forget about that force. Kx is just here to balance it.
So kx is just here to make sure that it's not falling inside the water completely and hitting the machine. Okay, that's the reason. चमका क्या? कोमल, is that clear now? फिफ्थ का कितने लोगों को लगता है कि लेवल सेम रहेगा? How many of you think that the level remains same? Do you know the logic or do you know the answer only? देखो सेम रहेगा ये तो है ही, आंसर है ये, लेकिन इसका लॉजिक पता है क्या आप लोगों को? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट? चलो, अच्छी बात है। जिनका हो गया उनको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? नो नो, एनामोलस एक्सपांशन वगैरह लॉजिक नहीं है इसका। आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, डोंट वरी। हाँ, एक और क्वेश्चन दे देते तब तक। वन मोर क्वेश्चन गाइस। पानी के अंदर कितना रहेगा? इसका डेंसिटी 3 रो है और इसका डेंसिटी रो है। वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? करेक्ट है वैसे। ओके, प्रूव करेंगे अपन ये सारी चीज, इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। ओके, विल प्रूव दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके गाइस, हो गया है, आंसर लिखना हो गया है पिछले क्वेश्चन का। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या होता है पता है? अगर यहाँ हम आइस हटा दें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, और इस आइस को मेल्ट करें ना, तो आइस के मेल्ट होने से जितना वॉल्यूम आता है वो इतना एग्जैक्ट वॉल्यूम होता है। ठीक है, आइस के मेल्ट करने से जो वॉल्यूम आता है ना, वो एग्जैक्ट इतना वॉल्यूम होता है जितना वो आइस ने ऑक्यूपाई किया हुआ स्पेस है, और इसलिए लेवल रहती है सेम। ठीक है, अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो बताओ मुझे, क्या आइस बैलेंस्ड है? तो बायएंड फोर्स ऑन आइस इज इक्वल टू mg ऑफ आइस, बराबर है। बायएंड फोर्स ऑफ आइस क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर into volume displaced of ice into g is balanced by m into g। ओके, जी जी कैंसिल हुआ, तो मास ऑफ द आइस कितना आया? मास ऑफ द आइस है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, बराबर है। अब आइस पिघल जाएगा, आइस पिघल जाएगा, लेकिन क्या चीज सेम रहेगी हमेशा? उसका मास, उसका मास चेंज नहीं होगा, मास तो सेम रहेगा। तो पहले कितना मास था? इतना मास था, करेक्ट। अब आइस पिघल के क्या बन गया है? पानी बन गया है। तो अब का मास क्या है? न्यू मास क्या है उसका? पानी का वाटर वाटर का डेंसिटी इनटू पूरा वॉल्यूम, उसका न्यू वॉल्यूम, बराबर है। अंडरस्टूड? नया मास इस वाटर की डेंसिटी, बिकॉज वो वाटर हो गया है, और उसका नया वॉल्यूम। पहले का मास कितना था? वाटर का डेंसिटी इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या अपन? कैन वी इक्वेट दिस टू? इफ यू इक्वेट दिस टू, व्हाट यू विल गेट? इफ यू इक्वेट दिस टू, व्हाट यू विल गेट? देन डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इक्वल्स टू न्यू वॉल्यूम, बराबर है। मतलब जो नया वॉल्यूम है, पहले जो डिस्प्लेस किया था उसने, इतने ही जगह पे वो फिर से पानी बन गया, अब खत्म। तो लेवल चेंज होगी क्या? लेवल चेंज होगी क्या? नो। अरे बेटा, रो तो कम बीट क्या, हाँ रो तो चेंज हो रहा है, रुको जा, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
नया जो मास है वो नया वाटर का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किया ना हमने, तो डेफिनेटली हमने माना है कि वो चेंज हुआ है, और पहले हमने फोर्स बैलेंसिंग की है। समझा क्या? अरे कहाँ हो ऋषिकेश, क्या ध्यान है आपका? मुझे एक बात बताओ ऋषिकेश, सम ऋषिकेश, ये जो पूरा आइस है बेटा, ये आइस अब क्या बन रहा है? पानी बन रहा है ना? बन रहा है कि नहीं? तो इतने बड़े आइस से इतना सा पानी बना है ऋषिकेश। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ऋषिकेश दातर? सब आ गया उसमें, ऊपर नीचे सब पूरा आइस पिघल के बस इतना पानी बनता है। और वो कैसे प्रूव किया हमने? पहले क्या किया, फर्स्ट केस में फोर्स बैलेंसिंग, राइट? फोर्स बैलेंसिंग आती है ना बेटा, यहाँ से क्या निकाला हमने, कितना मास ऑफ आइस था हमारे पास, और फिर सेकंड केस में नया मास ऑफ आइस क्या है हमारे पास, इन दोनों को इक्वेट किया। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, एनीवेज आई हैव अगेन लेक्चर शेड्यूल आफ्टर दिस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। इसका आंसर तुम निकाल लेना, टेक इट एज अ होमवर्क। बाय, टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास बेटा, बाय बाय।